आज हम बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर के। तो इस तरह से अगर कभी प्रश्न पूछते हों तो पहले क्या करना है, आपको सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको दाएं बाएं बैठाना आना चाहिए, ठीक ना। और ये भी जानना होगा कि वह व्यक्ति किस तरफ मुंह करके बैठा है, केंद्र की ओर या बाहर मुख किए हुए, है ना, यानी फेसिंग इनर साइड या फेसिंग आउटसाइड। तो इस चीज़ को अगर आप जानोगे तो ये क्वेश्चन कुछ है नहीं। तो पहले हम जान लेते हैं कि कैसे बैठाना है। चलिए देखिए, फेसिंग सेंटर की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हमारा मुंह जो है केंद्र की ओर हो, यानी अंदर की तरफ आमने सामने हम बैठे हैं, तो ऐसी दशा में लेफ्ट आपका इधर होगा, राइट इधर होगा। क्योंकि हमने जब डायरेक्शन आपको पढ़ाया तो जहाँ पर हमने नॉर्थ लिखा था तो उसके लेफ्ट इधर था और राइट इस साइड था। तो उसी आधार पर हमने क्या किया, लेफ्ट इधर किया और राइट इधर कर दिया। तो ऐसी दशा में किसी के भी बाएं बैठाना हो तो आप क्या करेंगे, ठीक यही चीज़ को अपनाएंगे, ठीक है ना, ठीक। और अगर हम राइट साइड की ओर से बैठाएंगे तो राइट तो इधर था, तो ऐसी दशा में राइट ऐसे बैठेगा, ठीक है ना। तो कहीं पे भी आप बैठाइए, अगर उसका कहता है कि ये उसके दाएं बैठा है तो आपको इसी क्रम को फॉलो करना होगा। अगर अब यही फेसिंग सेंटर की जगह अगर ये कह दिया फेसिंग आउटसाइड कह देता है, क्या कह देता है, फेसिंग आउटसाइड कह देता है, तब ऐसी दशा में आपका दायां बायां बदल जाएगा, है ना। तो जो लेफ्ट था वो हो जाएगा राइट और जो राइट था वो हो गया लेफ्ट, है ना। तो अब लेफ्ट इस तरफ से ऐसे जाएगा जो कभी राइट जा रहा था जब सेंटर की ओर था, है ना, केंद्र की ओर मुख था। अब बाहर की ओर मुंह है तो तीर को बाहर की ओर लगा करके अब देखो, अगर कहेगा कि उसके दाएं बैठा है तो दाएं मतलब इस तरफ बैठाना है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप गोला बना रहे हो, चाहे आप किसी को बैठा रहे हो मेज पर, तो ऐसी दशा में इस चीज़ को फॉलो आप करेंगे। अगर आपका डबल सीटिंग है तो ऐसी दशा में जब आउटसाइड के लिए होगा तो ये फॉलो होगा, राइट इधर होगा, लेफ्ट उस तरफ होगा, ठीक है ना। और अगर सेंटर की ओर होगा तो लेफ्ट आपका इधर है और राइट इधर होगा। तो इस चीज़ को फॉलो करके हम आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। देखिए, ये हो गया प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए, है ना, और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि ABCDEFGH यानी कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो मुंह की ओर इधर बैठे तो इधर सामने आमने सामने बैठ गए, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो यानी कोई एक, अब कैसे बैठे जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको बनाना है तो पहली चीज़ तो मेरे कहने से आप लोग एक बड़ा वृत्त बनाइएगा, ठीक है ना, और उसके नीचे 2 छोटे वृत्त। एक पर सफ कार्य करना है, 2 को रफ कार्य के रूप में उपयोग में लाइएगा। तो 2 छोटे जो रहेंगे वो गलत सही 2, जो अगर कंडीशन 1 या 2 ऐसी बैठती है, कंडीशन बदलती है, तो वो रफ वाला काम करेगा। जैसे मैंने ये रफ वाला बनाया है, ये सफ का बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर हमने बैठा दिया ई को। पहला कंडीशन कह रहा है कि ई के दाएं को दूसरे स्थान पर सी बैठा है, यानी सी ई के दाएं को दूसरे स्थान पर। तो ई के दाएं तो हमने अभी बताया कि लेफ्ट राइट आपका इस तरफ जाएगा, है ना। तो ऐसी दशा में आपका ये दूसरे स्थान पे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो यहाँ आपका सी बैठ गया। ई के दाएं स्थान दूसरे स्थान पे कौन बैठ गया, सी। गिन लो यहाँ से 1 और 2, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, डी एच के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है और एच जो है ई और सी के बगल में नहीं बैठा है। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, एच ई और सी के बगल में नहीं बैठा है,
तो अब आप ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है। अब कंडीशन से हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अब ये कह रहा है, हम अब यहाँ पर रंग दूसरा ले लेते हैं। देखो बेटा, ये आपका तो सी हो गया, ये आपका सी हो गया, यानी यच यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि ई सी के बगल में नहीं बैठा है, यच यहाँ नहीं बैठेगा और यच यहाँ नहीं बैठेगा। तो इन तीनों कंडीशन में जब यच न यहाँ बैठे, न यहाँ बैठे, न यहाँ बैठे, तो फिर क्या कह रहा है, डी एच के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। तो एच जब भी होगा इन्हीं तीन स्थान में से होगा, और डी क्या बैठा है, एच के बाएं को चौथे स्थान पर, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अगर हम एच बैठाएं तो बायां कहां चलेगा बेटा, बायां इसका जो जब भी चलेगा, देखिए राइट उधर गया तो बायां इधर से देखा जाएगा, इधर से इधर साइड भागो, 1 2 3 4, 4 पे तो ई आ गया, यानी यच यहां पर बैठेगा नहीं। अब देखो, अगर देखिए ये यहां पर हमने ई बैठाया था, यहां पे सी बैठाया था। अब यहां जब यच बैठाए, क्योंकि इस प्रश्न के अनुसार यच सी और ई और सी के बगल में नहीं बैठेगा, तो न यहाँ बैठेगा, न यहाँ बैठेगा, न यहाँ बैठेगा। तो यहाँ पर जब बैठाए तो बाएं की ओर 1 2 3 4 4 क्या कर रहा है, डी एच के बाएं को चौथा बैठा है, तो बायां तो इधर ना भागेगा। हमने बताया था ना कि लेफ्ट आपका इधर रहेगा तो ये इस तरफ भागेगा, लेफ्ट यानी बायां। तो ऐसी दशा में तो यहाँ पे चौथे पे ई पड़ रहा है, तो यानी यहाँ पर यच नहीं रहेगा। अब देखिए बैठाते हम यहाँ पर यच को, अब यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4, तो हाँ भाई यहाँ पर डी बैठ गया, यहाँ पर यच हो सकता है। और यदि हम यच यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3 4 सी, यानी ये भी कंडीशन आपका गलत होगा। तो ऐसी दशा में हमने इतनी सेटिंग कर ली। अब क्या कह रहा है ना, तो जो हमने अभी तक निकाला उस आधार पे हो गया, यहाँ हो गया ई, यहाँ हो गया सी, यहाँ हो गया आपका एच, यहाँ होगा डी, ठीक है ना। तो अभी तक हमने ये ज्ञात कर लिया। अब क्या कह रहा है अगला कंडीशन, ए एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना। ए जो है एफ के दाएं, चलो अभी देखते हैं, जी सी के बगल में नहीं बैठा, क्या कर रहा है, जी सी के बगल में नहीं बैठा है, यानी यहाँ पर जी नहीं बैठेगा सी के बगल में, तो जी यहाँ नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी या तो यहाँ बैठेगा, जी यहाँ हो सकता है, जी यहाँ हो सकता है, मे बी, ठीक है ना। दोनों कंडीशन हो सकता है, इनमें से कोई एक कंडीशन फॉलो हो सकता है। तो अब देखो, अब प्रश्न है ए और एफ और जी में, ठीक है ना। तो अब यहां पर आपको सेट करना है भाई, देखिए बी को भी सेट करना है, ठीक है ना, जी को भी सेट करना है, ए और एफ को भी सेट करना है। तो देखिए भाई ऐसा है कि एक कंडीशन इसमें और आनी चाहिए थी जो यहाँ पर नहीं दिया है, फिर भी हम लोग प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, तो अगर जी वहाँ नहीं बैठा है, कह रहा है ए एफ के दाएं को दूसरे स्थान पे है, एफ के दाएं, ठीक है ना, दाएं को दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, ये बैठा है आपका ए। तो चलिए मान लीजिए हम एक कंडीशन ये देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर हमने, देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ एफ बैठाएंगे तो यहाँ पर ए नहीं बैठेगा, एच पे तो नहीं बैठेगा, यानी ये भी कंडीशन गलत है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर एफ बैठाते हैं तो यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, तो यानी ये भी कंडीशन गलत है। तो बचा कौन सा स्थान, ये कौन सा, अगर यहाँ हम एफ बैठाते हैं तो ए यहाँ बैठ जाएगा। लेकिन ये भी कह रहा है
कि जी सी के बगल में नहीं बैठा तो जी यहाँ बैठेगा तो बी यहाँ बैठेगा। तो ये हमारा प्रश्न अब तैयार हो गया है। बस इसी की लड़ाई है बच्चों। अगर ये आपने क्लिक कर लिया तो ध्यान से पढ़ना है, कहाँ पे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, गिन के देख लो कहीं दूसरा कोई नहीं बैठा है वहाँ पर। अगर बैठा है तो यानी कंडीशन बदल जाएगी। इसीलिए देखो हमने एफ को बदल दिया, एच को देखो, एच और डी को कैसे बैठाया, एफ और ए को कैसे बैठाया, ये जान गए आप लोग। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब ये आपका प्रश्न सामने आ गया, तो ये आपका हमने उत्तर बना दिया था। अब हम क्या करते हैं, इससे उत्तर निकालते हैं। कहता है एफ के बाएं बगल में निम्न में से कौन बैठा है। तो भाई देखिए, लेफ्ट हमने बताया था कि इस तरफ है, राइट इस तरफ है, तो लेफ्ट इस तरफ से घूमेगा ना। तो कह रहा है एफ के बगल में बाएं कौन बैठा है। तो अगर ये एफ है तो इसका बायां इस तरफ तो घूम रहा है लेफ्ट, तो बी बैठा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है ना। तो ये बी आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला कह रहा है जी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। जी के बाएं को, अब ये देखिए जी आपका यहाँ है, लेफ्ट आपका इधर को रहा है, बायां कह रहा है। दूसरे स्थान पे तो ए और एच, जी के बाद ए पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे एच है। तो सी वाला आंसर सही होगा, यानी उत्तर क्या होगा, एच सही है। देखिए आपका इस तरह से क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। अब देखिए कह रहा है उपरोक्त व्यवस्था में सी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है। सी के संबंध में, अब सी मान लीजिए हमने यहाँ बना दिया है, ठीक है ना। तो एच का स्थान कौन सा है ना। तो अब एच कहाँ है बेटा, यहाँ पर है। एच कहाँ पर, अब देखो ये इधर तो घूम नहीं रहा है, नहीं तो बायां हो जाता, ये तो इधर घूम रहा है यानी राइट की ओर भाग रहा है। तो दाएं है तो चौथा है, 1 2 और 3, तो यानी थर्ड आर हो जाएगा, यानी दाएं को तीसरा होगा। ए आंसर ए इसका सही होगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है बैठने की व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पे निम्नलिखित में से 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वो कौन सा है जो समूह में नहीं आता है। बैठने की व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पर, ठीक है ना, कह रहा है 5 में से 4 किसी प्रकार से समान, ये पांचों हैं किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। तो कह रहा है एच जी ए, तो देखो बेटा अगर एच है और ये कह रहा है जी है और क्या कह रहा है, ए कह रहा है, तो एक तो कह रहा है एच जो है एच से जी के बीच में दूसरा, और ए के बीच में क्या है 1 का आ रहा है अंतर। बी डी सी की बात करें, ये देखिए एच जी ए, तो ये हमने बताया क्या, इसके बीच में 2 और जी और ए के बीच में 1 का अंतर है, ठीक है ना। तो ये अगर देखा जाए तो एच से जी जो है वो दूसरे स्थान पे है, कहाँ पर, ये दाहिनी ओर है ना, आर लेफ्ट राइट की ओर है, और ये ए जो है आपका जी के बाईं ओर है, लेफ्ट साइड है। तो थोड़ा सा देखिएगा। अब बी डी सी का देखते हैं, ठीक है ना। बी डी सी की बात करें, बी डी सी की अगर हम बात करें तो ये बी है, डी है और सी है। चलिए तो बी के पड़ेगा लेफ्ट की ओर, बी के लेफ्ट की ओर क्या पड़ेगा बेटा, डी पड़ेगा, और उधर क्या पड़ रहा था, एच के जी राइट साइड पड़ रहा था, ठीक। अच्छा ई और जी का देख लेते हैं, ई जी के बीच में देख लेते हैं, ई और जी, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है पता नहीं क्यों। ई जी ए, अच्छा देखते हैं, ई जी ए एक है जो ए एफ और एच, ठीक है। सी
ई और डी। कहने का मतलब ये है, एक यही जो है ई जी है, यानी देखोगे सब में दो दो का अथवा क्या कर रहा है, मतलब दो का अंतर करके एक का अंतर है। बस ये जो ई जी ए है, इसमें देखिए ई जी में पहला क्या है, ई और जी के बीच में एक का अंतर आ रहा है, जबकि एच और जी के बीच में दो का अंतर, बी और डी के बीच में दो का अंतर, ए एफ के बीच में दो का अंतर, सी और ये दो का अंतर। तो ई के बाद तुरंत जी है, इसका मतलब ये आपका सी वाला आंसर क्या है, नहीं आता है उस समूह में, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपका सी आंसर सही माना जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे बैठने की उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो बेटा, ये कह रहा है एफ, एक कहा बी, चलो भाई ठीक है। फिर कह रहा है डी के साथ दिया है ई, ये ठीक है। फिर कह रहा है ए के बाद कह रहा है एच, ये भी हो गया, यानी एक छोड़ करके बना रहा है, देख रहे हो, ए के बाद हो गया एच, ठीक है ना। तो यानी देखो एफ के बाद कह रहा है बी के बाद सी छोड़ दिया, फिर कह रहा है क्या डी के बाद ई किया, ठीक है ना, फिर छोड़ दिया जी को, फिर किया ए एच कहा। तो अब अगला क्रम क्या हो रहा है, बी सी, यानी अब देखो बेटा, अब उसने क्या किया, अब देखिए आगे वाला क्रम बना रहे हैं हम, ठीक है ना। अगले वाले क्रम में क्या कर रहा है, अब कह रहा है बी सी, एफ को छोड़ दिया, तो यानी अब डी को छोड़ करके क्या बनेगा आपका, ई जी बनेगा, यानी आपका उत्तर क्या होगा, बी वाला सही होगा, ई और जी, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको प्रश्न समझ में, अगर आपने सेट करना सीख लिया तो ये कुछ नहीं है, दायां बायां पहले बैठाना शुरू करो, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, चलिए भाई अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है जे के एल एम एन ओ पी क्यू आ, है ना, पी क्यू, यानी कुल मिलाकर कितने लोग हैं बेटा, 8 लोग हैं, है ना। कह रहा है कि ये 8 लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। किस तरफ मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर। कल हम जो पढ़ाएंगे वो बाहर की ओर मुख बैठे हुए, मतलब आउटसाइड फेसिंग होना चाहिए वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, फेसिंग सेंटर है, तो इसका हम पहले कर रहा है। तो चलिए अब इसको हम प्रश्नों को हल करेंगे। कह रहा है क्यू यन के निकटतम, ठीक है ना। अब हम देखिए, एक मिनट, तो हमने क्या किया बेटा, ठीक है, ये देखिए, अब ऐसे कर लेते हैं। देखिए ये कह रहा है क्यू यन के निकटतम बाएं, तो यन को मान लीजिए हमने यहां पर रख दिया। कह रहा है क्यू जो है यन के निकटतम बाएं बैठा है, तो सेंटर है, फेसिंग सेंटर है, तो लेफ्ट इधर भागेगा। जब लेफ्ट इधर भागा बेटा, तो यहां पर आपने क्यू को बैठा दिया। एक कंडीशन तो ये हो गई। अब कह रहा है क्यू और यल के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो यल इधर भी हो सकता है और यल उधर से भी देख सकते हो। तो 1 2 3 4, एक यल यहाँ बैठ सकता है और देखो, अब देखो 1 2 3 4, है ना, एक यल यहाँ बैठ सकता है। तो दोनों कंडीशन बन सकते हैं, क्योंकि क्यू और यल के बीच में कितने लोगों को बैठाना है, 4 लोगों को बैठाना है। तो ऐसे कंडीशन में पहले हम एक को फॉलो कर लेते हैं। हम कहते हैं भाई चलिए, ये नहीं बता रहा है कि दाएं से कि बाएं से, तो 4 व्यक्ति को बैठा देते हैं। हम पहले क्या करेंगे, बाईं तरफ से बैठा लेते हैं, कि तो बीच में हो गया 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, अच्छा 4 लोग बैठे हैं ना। तो इस तरीके से यल यहाँ बैठ जाएगा। कहाँ बैठेगा, यल यहाँ बैठ गया, ठीक है ना। तो अब एक कंडीशन तो ये हो गया, घबराना नहीं है, गलत भी होता है सही भी होता है, पहले सेटिंग करना होता है, ठीक है ना।
अब क्या कर रहा है, पी यम के दाएं को दूसरे स्थान पे है, पी यम के दाएं को दूसरे स्थान पे है। अभी हम पी और यम को छोड़ देते हैं। कह रहा है यम यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कह रहा है यल का एम निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी यम यहां पे भी नहीं होगा, यम यहां पर भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पर नहीं होगा, यानी यम जब भी होगा तो उधर साइड होगा। किधर साइड, यानी यम आपका जब भी होगा बेटा, अगर इधर नहीं बैठेगा तो इन्हीं तीन में से किसी और बैठा होगा यम, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यम यल का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो ये तो कंडीशन तय हो गई कि यहां पर यम नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा। चलिए, तो बैठाना भी नहीं है, बाकी अन्य लोगों को देखते हैं। कह रहा ओ और के के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे। देखो क्यू भी सेट हो गया, यन भी सेट हो गया, यल भी सेट हो गया। अब कह रहा है ओ और के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब हम अगर ओ को यहां बैठाएं, बाय द वे ओ को यहां बैठाएं, तो उनके ओ और के बीच में 3 व्यक्ति, तो यहां तो भाई यल बैठा है, तो यानी यहां पर आपका ओ नहीं होगा। अच्छा, अगला कंडीशन कह रहे हैं कि अगर हम ओ को यहां बैठाएं तो 1 2 3 लोग बैठे हैं, यहां पर 3 लोग बैठ गए, तो यानी के यहां हो सकता है। ओ अब यहां नहीं बैठ सकता है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में 3 लोग बैठोगे तो के यन के स्थान में बैठेगा, तो जो कि संभव नहीं है। तो ऐसी दशा में ओ का स्थान क्लियर हो गया, है ना, ओ का स्थान क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं। कह रहा के न तो यम न ही क्यू का निकटतम पड़ोसी है। के जो है, अब देखिए एक कंडीशन कर रहा है कि यम जो है यल का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी यम यहां नहीं होगा। एक मिनट, देखिए यहां तो यम होगा नहीं, हमने बताया, और न इस तरफ होगा, तो यानी अब यम का स्थान ये है, 2 ही बच रहे हैं। तो अब कह रहा है कि के न तो यम का न तो क्यू का निकटतम पड़ोसी है। तो भाई अगर यहां पर ये कह रहा है, अब इसको बिठा देता हूं, है ना, कह रहा है क्या कंडीशन, देखो के न तो यम का न तो क्यू का निकटतम पड़ोसी है, तो के यहां पर तो नहीं बैठेगा, के क्यू के पास तो नहीं बैठेगा। अगर नहीं बैठेगा तो के या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में यहां से तो हम मिटा देते हैं। अब यहां पर के दो बैठा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ये कह रहा है के बगल में, ठीक है ना, क्या कर रहा है, यम के पास भी नहीं बैठा है, तो यहां पर यम भी नहीं होगा। तो ऐसी दशा में अब देखिए ये क्या हो गया, ये सारे लोग तो बैठ गए हैं, जे के यल एम एन। अच्छा, तो अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा सेट करेंगे बस सही हो जाएगा ये। तो बेटा कौन बचा है, एक जे बचा है, एम बचा है और पी बचा है, ठीक है ना। तो जे एम और पी को बैठाना है, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे हम करेंगे, तो अच्छा क्या कह रहा है कि यम एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यम तो यहां नहीं बैठाएंगे, यम या तो यहां बैठा होगा, यहां बैठ सकता है, और कह रहा है एक चीज और कह रहा है, निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि पी, तीसरा कंडीशन देखो, ये देखो यहां तो बैठा हुआ तो हम परेशान हो रहे हैं। पी जो है यम के दाएं को दूसरा है, तो दाएं को दूसरा तो इधर साइड जाएगा ना बेटा, तो दाएं को क्या हो जाएगा, दूसरे की ओर यहां पर आपका क्या बैठ जाएगा, पी बैठेगा। तो ये ऑलरेडी, अरे तो दाया तो इधर साइड बैठेगा, तो ये बैठेगा जे।
तो ये आपका अब सेट हो गया पूरी तरीके से। प्रत्येक कंडीशन को देखिए, थर्ड वाले से क्रियल हुआ, थर्ड वाला हमने देखा यम के दाएं दूसरा, क्योंकि यम जो है यल के बगल में नहीं बैठेगा, तो यम अगर यल के बीच में नहीं बैठेगा तो पी कैसे बैठेगा, पी को बैठाने के लिए तो भाई यम का दाएं दूसरा होना चाहिए, तो यम हमने बैठा दिया इधर और जे पी उसके ठीक। तो ये आपका बन चुका है। अब प्रश्न के हिसाब से हम लोग चलते हैं। प्रश्न कह रहा है दी गई व्यवस्था के अनुसार, अब देखिए ये बन चुका है आपका, कह रहा है कि पी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा, पी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। देखो पहला कंडीशन क्या कर रहा है, पी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो के बाएं तीसरे, 1 2 3, हाँ सही तो है, लेफ्ट की ओर तो जा रहा है, ये तो कंडीशन सही हो गया। अगला क्या कर रहा है, ये तो सही है, सभी कथन सत्य है। पहले देख लेते हैं सभी कथन सत्य है कि नहीं है। यम ओ और जे के निकटतम पड़ोसी हैं, यम ओ और जे के निकट, ओ और जे के निकट, हाँ यहाँ से भी पड़ोसी है, यहाँ से भी, यानी ये भी सही है। यन पी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखते हैं बेटा, यम, ये तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। यन और पी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति है, यम है और यन के बीच में, हाँ इधर से भी 3 इधर से भी 3 लोग बैठे हैं, यानी ये भी सही है। के एल के एकदम बाएं बैठा है, के यल के एकदम बाएं, तो यल का बायां तो के बैठेगा, ठीक है ना, तो यानी इसका मतलब बी सही है कि सभी कथन सत्य हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा दी गई व्यवस्था के अनुसार जिस प्रकार जे यल से के यन से संबंधित है उसी प्रकार क्यू किस से संबंधित है। तो बेटा पहला देखो जे एल से, ये जे और यल, जे यल क्या है भाई, बाई तरफ निकटतम पड़ोसी है, के और यल में देखो ये भी बाई तरफ निकटतम पड़ोसी है, तो कह रहा है क्यू, क्यू आपका ये है ना, ये है क्यू, तो क्यू क्या बाईं तरफ जाओ तो पी से संबंधित होगा बाईं तरफ, तो ये उसका उत्तर सही होगा पी, है ना, क्योंकि बाईं तरफ की बात कर रहा है, क्योंकि जे और एल के बीच में क्या है, एकदम यही फासला है, ठीक है। उसी प्रकार क्यू किस किस प्रकार से संबंधित है बेटा, क्योंकि तब तो आपका ये उत्तर हो गया, क्योंकि निकटतम पड़ोसी और बाएं तरफ। तीसरा ये, अच्छा अगला क्वेश्चन आ गया। अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, कह रहा है के निकटतम बाएं कौन बैठा है, के निकटतम बायां तो इधर घूमेगा तो यन बैठा है, चलो भैया उत्तर तो मिल गया तुरंत। देखिए अगर आप बैठा लोगे तो ये कठिन नहीं है। अब देखो ये पूछ रहा है दी गई व्यवस्था में यदि ओ का स्थान यन से और पी का स्थान के से बदल दिया जाए, लो भैया तो बदल गया सब कुछ। कह रहा है ओ का स्थान यन से, ओ की जगह हमने यन लिख दिया, है ना, ओ का स्थान यन से और यहां ओ लिख दिया, ठीक है। और कह रहा पी, कह रहा और पी का स्थान के से बदल दिया जाए, तो यहां पर पी है के से बदला जाए, तो यहां पर के हो गया, यहां पे हो गया आपका पी हो गया। तो कह रहा है कि तो पी के दाईं ओर से, पी के, अब यहां से पी के दाईं ओर से, तो दाईं ओर मतलब इधर हम भागेंगे, ठीक है ना, दाईं ओर से गिनती प्रारंभ करते हुए पी और यन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, तो यन के बीच में कितने बैठे 1 2 3, तो 1 2 3 ये 3 लोग बैठे हैं, तो इसका उत्तर होगा 3, डी माने 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपका उत्तर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।